मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज वेडनेसडे चार्ट में। आज हमारा चौथा वेडनेसडे चार्ट है, चौथा बुधवार है और मैं फिर से मिशन दोहराता हूं। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनो और उसको अंदर तक जाने दो। टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो इस महान कार्य में योगदान देने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। इस तरह से हमारा मिशन हम क्रिएट करते हैं और इस मिशन के लिए हम जीते हैं। हमारी जो कोर वैल्यू है जिसमें हैप्पीनेस है, एनर्जेटिक, पॉसिबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी, ये 6 मूल्यों को लेके हम जीवन जी रहे हैं। हमने जीवन जीने का निर्णय लिया है। तो हर टीम में पॉसिबिलिटी का को फाउंडर अगर इस तरह से लोगों में जाके ये चीज बोलेंगे आप, तो लोगों को एक आशा का किरण दिखाई देगा। आपके नजर में, आपके आंखों में उनको दिखाई देगा कि ये व्यक्ति के साथ में अगर जुड़ूंगा, ये व्यक्ति के साथ में अगर जाऊंगा तो मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। इस तरह का एक विश्वास आपके आंखों में दिखना जरूरी है। और वो विश्वास मशीन बेचने के लिए हम जाएंगे तो नहीं दिखेगा, वो विश्वास दिखेगा हम एक मिशन पे काम करेंगे तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आफ्टर सेल सर्विस का क्या महत्व है, मशीन बेच देने के बाद का क्या महत्व है। ये सबको पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन बहुत बार हम जागरूक नहीं रहते उस चीज के लिए। मैं भी नहीं रहता। ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो मैं 100% वहां पे काम कर रहा हूं। आज ये सेशन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। बहुत दिन से इस सेशन के बारे में मैं सोच रहा था कि आफ्टर सेल सर्विस का क्या महत्व है। और आप अगर आज इस चीज को समझ लेते हो पूरे गहराई से, तो आने वाले समय में आपने 10, 5, 20, 50 जितनी भी मशीनें लगाई होंगी टीम के माध्यम से, वहां पे अगर इस तरह की सर्विस हमने दी तो हमारा सेल बहुत लेवल पे बढ़ सकता है और सेल बढ़ने की वजह से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है। हमारी एक मशीन सेल करना हमारे प्रॉफिट के लिए जरूरी नहीं है। पिछली बार हमने बात की क्लोजिंग के सेशन में कि मुझे एक मशीन बेचना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने अगर मशीन नहीं लिया तो मैं और किसी को बेचूंगा, मेरा टारगेट फुलफिल करूंगा। लेकिन मैंने अगर वहां पे स्टैंड नहीं लिया, मैंने अगर गेम छोड़ दिया, तो उस व्यक्ति का, उस फैमिली का जो नुकसान होने वाला है वो कभी भर के नहीं निकलने वाला नुकसान हो सकता है। और जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा चल रहा है, ये किसी को अलग बताने की जरूरत नहीं है कि आज प्रिवेंशन की कितनी ज्यादा जरूरत आ पड़ी है। तो आफ्टर सेल सर्विस, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात है, तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने डायरेक्ट सेल की हुई है। पहले सर्कल में वो आता है। अभी आप आपके नजर के सामने उन लोगों के नाम लाओ अभी, कि जब से आप कैंगन में आए हो आपने कितने डायरेक्ट सेल किए। पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। जो नए लोग हैं उनके 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े होंगे, जो पुराने उनके 10, 15, 20 होंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि कोई ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनका 20 से भी ज्यादा सेल हुआ होगा पर्सनल। तो ऐसा मान के चलते हैं हम कि 20 के अंदर हमारा पर्सनल सेल है, डायरेक्ट मशीनें हमने दी है। तो आप उन लोगों से आपने कब बात किया, स्टार्टिंग कैसी होती है। देखो, जब मशीन लेना बाकी होता है तो हमारे बहुत फोन जाते हैं कस्टमर को, सर क्या हुआ, क्या फाइनल किया, कब लेना है ना।
और एक बार आरटीजीएस हो गया कि हम हो जाते रिलैक्स, और वो मानवीय स्वभाव है, आप रहो या मैं, हम बहुत रिलैक्स हो जाते। और फिर वो व्यक्ति का फोन आना पहली बार शुरू होता है आरटीजीएस करने के बाद कि सर मशीन कब तक आएंगी। 4 दिन के बाद फोन आता है, सर मशीन अब तक आई नहीं, अभी तो ट्रांजैक्शन में दिखा रहा है सर मशीन। तो क्या होगा, उधर से फोन आना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि वो पॉइंट होता है, जब भी किसी का सामने से फोन आता है तो आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे, तो आरटीजीएस होने के बाद एक्चुअली सही व्यवहार शुरू होता है, रिलेशनशिप वहां से बिल्ड होती है। हम सर्विस इंडस्ट्री में है, ये सबसे पहले हमने खुद को बताना है कि हम सर्विस इंडस्ट्री में है। हम कोई ऐसे प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में नहीं कि एक बार बेच दिया और हो गया काम, नहीं। हम जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं हमारा, तो वहां से उनका और हमारा एक लाइफ टाइम का रिश्ता बन जाता है, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो फ्लैट लिया, उनको मिलने का मुझे एक मौका मिला, तो मुझे उनसे मिलके इतना अच्छा लगा। मेरा एक छोटा सा क्यूरी था, तो आप कोई कस्टमर उन तक जल्दी पहुंचता नहीं, वो बहुत बड़े बिल्डर्स है नागपुर में, लेकिन मेरी क्यूरी थी, तो उनकी अपॉइंटमेंट मिली मुझे और मैं मिला। तो उन्होंने बोला सर आप हमारे लिए सब कुछ हो, क्योंकि आप हमारी फैमिली में आ गए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की नाराजगी हो हमारे तरफ से, क्योंकि आपकी वजह से मेरा बिजनेस है, और वो एक बहुत सक्सेसफुल बिल्डर है यहाँ पे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने देखा कि जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं, तो उनका वो एटीट्यूड है कि उनका हर कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे हो, इसीलिए वो इतना बड़ा बिजनेस कर पा रहे। तो पहला तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे डायरेक्ट जितने सेल है उनके साथ मेरा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पहले दिन से। मैं मुद्दे बाद में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमको करना है, उसके पहले हम बाकी चर्चा यहाँ पे करेंगे कि मैं मेरे डायरेक्ट लोगों को सर्विस दे सकता हूँ, उनसे रेगुलर संपर्क रख सकता हूँ, लेकिन मेरे जो इनडायरेक्ट सेल है उनसे कौन कांटेक्ट रखेगा, तो उसके लिए मुझे मेरे टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे मेरे टीम को अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि आप ये काम कर रहे हो क्या। क्योंकि नीचे उतर के लोगों से आप उतने लेवल पे बात नहीं कर सकते, तो आपको भी आपके टीम मेंबर्स को लेके ये सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जो लोग अपने आज जूम मीटिंग पे नहीं होंगे, कि आफ्टर सेल क्या क्या सर्विस हमको देना जरूरी है। एक बात आपको मालूम है कि एक नया सेल निकालने को जितनी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत किसी पुराने व्यक्ति के रेफरेंस से मशीन देने में नहीं लगती। और आपके मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है कि कोई एक कस्टमर है जो सेटिस्फाइड है कैंगन वाटर पी के, बहुत सारे रिजल्ट्स है, तो वहां पे आप एक अच्छा रेफरेंस निकाल सकते हो, एक दो तीन नहीं, जितने भी चाहिए रेफरेंस निकाल सकते हो। तो ये आपको पता है कि नए रेफरेंस पे काम करना, एक है नए रेफरेंस पे काम करना, वो तो करना ही है, और दूसरा है पुराने लोगों के साथ काम करना। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी नहीं कि वो बिजनेस करता ही हो, लेकिन अगर हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके साथ रहेगा, तो वहां से भी एक अच्छा बिजनेस आपको मिल सकता है, और आपका जो मिशन है ज्यादा लोगों तक हेल्प पहुंचाना, वो आप फुलफिल कर सकते हो। तो आज से हमको देखना है कि जितने पुराने हमारे यूजर्स हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो बिजनेस में, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है, उसका फॉलोअप लिया नहीं लिया 2 मिनट के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस नहीं कर रहे उनके तरफ देखना हमको ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज मार्केट में एक ड्रॉबैक मुझे दिखता है डायरेक्ट सेलिंग में, खास करके सर्विस इंडस्ट्री में। कुछ लोग हैं जिन्होंने 8-10 मशीन बेची और दूसरे प्लान में एक्टिव हो गए, तो वो 10 लोगों का कोई माँ बाप नहीं रहता, और ये होने ही वाला है बाय डिफॉल्ट, उसको कुछ कोई कर नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके संपर्क में ऐसे कोई लोग आते हैं कि जिन्होंने किसी से मशीन ली है और आपसे कांटेक्ट में आ गए, तो मेरी और आपकी ड्यूटी है उनको सर्विस देना। वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा,
और केंगन का जो ब्रांड है, अगर मार्केट में कोई बोल रहा है कि मेरे घर पे केंगन की मशीन बंद पड़ी है 6 महीने से, तो कैसा लगेगा आपको? वो किसी ने भी दी हुई हो। लेकिन आपके संपर्क में कोई आता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इंक्वायरी करूं, उनसे बात करूं कि भाई उनको प्रॉब्लम क्या है। इश्यू है ना, बहुत छोटे रहते, बहुत छोटे, बड़े इश्यू नहीं रहते। अभी मेरी एक डायरेक्ट मशीन है, 3 महीने से बंद है और मुझे पता भी नहीं। लेकिन जब कॉल हुआ तो पता चला कि उनके टंकी से उनको प्रॉपर फ्लो नहीं मिल रहा था और वहां पे बूस्टर पंप लगाया नहीं हुआ था। और उन्होंने बोला कि हमने क्लीनिंग भी नहीं किया 2 महीने से। तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी आके बूस्टर पंप लगा के आपका मशीन शुरू कर देता हूँ, इतनी महंगी चीज है और 3 महीने से आप नॉर्मल पानी पी रहे। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके पास भी ऐसे कुछ डायरेक्ट के कस्टमर्स होंगे जो शायद प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे होंगे, प्रॉपर उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही होंगी। तो उनसे जब हम संपर्क करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि महीने में 1 कॉल अगर हम करते हैं, हमारे शेड्यूल में रखते हैं, तो एक अलग लेवल पे वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नए लिस्ट पे काम करना ये एक बात है, पुराने रेफरेंस पे काम करना ये एक बात है, और पुराने रेफरेंस पे काम करना आसान है नए लिस्ट पे काम करने के मुकाबले। हर व्यक्ति जो केंगन वाटर पी के सेटिस्फाइड है, उसके दिल के करीब जिनसे वो प्यार करता है, ऐसे 5 से 10 लोग तो किसी के भी यहाँ हैं, निकल सकते हैं। और वो कैश करना हमारा काम। सामने वाले को जरूरत नहीं है, सामने वाला सेटिस्फाइड भी है पानी पी के, लेकिन हम अगर कम्युनिकेशन में है प्रॉपर, तो वहां पे आगे हमारा मिशन बढ़ सकता है, हम आगे लेके जा सकते हैं। अभी मैं एक एक पॉइंट बात करूंगा आपके साथ कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जब भी हमारा आरटीजीएस हो जाता है, हम प्रॉपर प्रोसेस कर लेते हैं, तो आईडी जैसे हमको मिलता है तुरंत हमको वो मेल फॉरवर्ड करना है या स्क्रीनशॉट निकाल के उनको भेजना है तुरंत। किसी ने अगर 2,78,500 रुपए डाले हैं आपके भरोसे, तो उसको जितने जल्दी उसका आईडी नंबर मिल जाता है ना, उसको पहली खुशी मिल जाती। तो जितने जल्दी हो सके आप सामने वाले का प्रोसेस करके उसको आईडी नंबर प्रोवाइड करो, ये पहला काम हो गया, बराबर है। उसके बाद उनको जब अपना ये आता है ट्रैकिंग नंबर, उनको बताओ कि 1-2 दिन में सर ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, मशीन डिस्पैच हो जाएगी। 1 हफ्ते का समय लगता है मशीन आने के लिए। जब ट्रैकिंग नंबर आएगा तो वो भी आप शेयर करो। एक दूसरा मोमेंट हो गया कि आपने ट्रैकिंग नंबर शेयर किया, उनको और खुशी हो गई कि मेरी मशीन निकल गई। और तीसरी खुशी तब होती है जब उनका फोन आता है, सर मशीन आ गई। तो आपने एक्साइटमेंट के साथ उनका स्वागत करना है कि अरे वाह, वेरी गुड सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बताइए, और उस दौरान ट्रैकिंग नंबर आने से या आरटीजीएस होने से मशीन आने तक का जो समय है, आपको प्रॉपर तैयारी करके रखनी है। मशीन आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उनके यहाँ पे टीडीएस कितना है, उनके यहाँ पे नल का पानी है या उनको आरओ लगाना है, उनके घर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है क्या, अर्थिंग है क्या सर आपके यहाँ पे प्रॉपर, मशीन कहाँ लगाना है वो जगह फिक्स करके रखना, अर्थिंग चेक करके रखना, वहां पे प्लग, इलेक्ट्रिक प्लग, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन है तो स्टेबिलाईजर ला के रखना। ये सब काम है मशीन आने से पहले। अगर हम इस तरह से संवाद करते किसी के साथ में, तो पहले दिन से एक बाउंडिंग क्रिएट होती है उस फैमिली के साथ हमारे, उनका फेथ ज्यादा बैठता है हमारे ऊपर, और एक तरह से वो अलग देखते हैं हमको कि नहीं यार, ये आदमी को फिक्र है उस चीज की। ऐसा नहीं है कि मशीन आने के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या करना है। ये पूरी तैयारी हमको करनी है मशीन आने से पहले, ताकि जब भी मशीन आए हम उसी दिन या दूसरे दिन ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ पे जाके मशीन का इंस्टॉलेशन कर सकते। तो मुझे लगता है सबसे पहले मैंने बोला आपको, आरटीजीएस हो गया कंप्लीट, हमने उनको बता दिया कि 1 या 2 दिन में आपको आईडी नंबर आ जाएगा, आया, हमने उनको फॉरवर्ड किया, बाद में ट्रैकिंग नंबर आया, हमने फॉरवर्ड किया,
बाद में पूरी तैयारी करके रखी हमने, पानी कौन सा है, टीडीएस कितना है, अर्थिंग है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कौन से जगह पे वो रखना चाहते हैं, वो पूरी तैयारी हो गई और मशीन आ गई। एक्साइटमेंट के साथ आपने उनका स्वागत किया और उसी दिन या दूसरे दिन जाके अगर उनको समय नहीं होगा, वो टाल रहे होंगे, तो आप इंपॉर्टेंस क्रिएट करो कि सर आप समय निकालो सर, आधा घंटा भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने बाकी की तैयारी कर रखी है। तो हम तुरंत आपको कनेक्ट कर देते हैं, आप एक वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर पीना शुरू कर सकते हो सर पहले दिन से। अभी मेरी एक मशीन आई कल रात को, उनका फोन आया, वो हमारे यहाँ पानी के लिए आए, मेरे ओनर ही है फ्लैट के। तो उन्होंने पूछा अभी तक मशीन नहीं आई, मैंने बोला आ जाएंगे, नहीं तो कल मैं बात करूंगा। और 7 बजे उनका फोन आया कि सर मशीन आ गई, कुरियर वाले का फोन आके गया। तो मैंने उनको पहले बोला, मेरा ध्यान ही नहीं कि आज का बुधवार है, मुझे लगा गुरुवार है, तो मैंने लगा मेरी सर मैडम जूम मीटिंग रहती है रात को, तो मैंने टाला। फिर मेरे मन में विचार आया कि उनका इंटरेस्ट तो था कि आज ही लगाना है, तो मैंने इंस्टॉलर से बात किया और आज 6 बजे का भी समय तय किया। वो 6 बजे आते हैं कॉलेज से, जॉब में है, तो आज 6 साढ़े 6 के बीच में उनकी मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। और मैंने दोबारा फोन किया कि मैडम मैं कल ही आ रहा हूँ, तो वो इतने खुश हुए, बोले मेरी बेटी भी बोल रही थी कि आज ही अगर कल ही हो जाती, ये कल की बात है, तो बहुत अच्छा होता, तो मशीन इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इस तरह से इस ग्रांटेड नहीं लेना है इस चीज को कि एक बार किसी ने आरटीजीएस कर लिया तो वो हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन गया, हमारे परिवार का, टीम में पॉसिबिलिटी का, वो यूजर रहो या डिस्ट्रीब्यूटर रहो। तो ये एक काम हम कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो इंस्टॉलेशन के समय वहां पे प्रेजेंट रहना, और नहीं है तो जरूरी नहीं कि वहां पे आपने रहना, क्योंकि अगर आपका इंस्टॉलर उस तरह से आपने ट्रेन किया हुआ है तो वो जाएगा, आपको विश्वास देना पड़ेगा कि सर मैडम हमारा एक व्यक्ति आएगा, वो प्रॉपर तरीके से आपको इंस्टॉल करके देगा, वो व्यक्ति आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देगा, सब प्रॉपर्टी दिखाएगा वो आपको, और 1-2 दिन में मैं आ जाऊंगा। अगर आप कहीं बाहर हो तो आप रुको मत इंस्टॉलेशन के लिए, सामने वाले को भेज दो, इंस्टॉल करके डालो और विजिट करने को जाओ। फिर दोबारा से कुछ चीजें समझाओ, सब चीजें एकदम से समझते नहीं, कोई नहीं समझता, मैंने भी नहीं समझा था, हम फैमिलियर नहीं है ना उस प्रोडक्ट के लिए, कोई भी नया व्यक्ति। तो ये इंस्टॉलेशन के समय की एक बात है कि अगर हो सकता है तो हमें रहना है, नहीं तो बाद में जाके विजिट करना है। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर हफ्ते कॉल करना चाहिए, कम से कम 1 महीना, या 2-3 दिन में भी हम कॉल कर सकते हैं कि वो प्रॉपर पानी यूज कर रहे हैं क्या, पानी कांच के ग्लास में पीना है, कैंगन वाटर स्टील में स्टोर नहीं करना है, मटके में भी नहीं करना है, टप्परवेयर की बॉटल्स या मिल्टन की बॉटल्स, कांच के ग्लास या कांच के कुछ बर्तन आते होंगे, उसमें ही आपको पानी स्टोर करना है अगर स्टोर करने की जरूरत है। जो क्लीनिंग है वो उनको बताना नहीं है, उनको सिर्फ पहचान करा के देना है कि क्लीनिंग भी होता है, लेकिन मैं 1 महीने के बाद एक बार आऊंगा और आपको समझाऊंगा। क्योंकि एक समय जो आधा बातें हम बोलते हैं तो वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो ये मैसेज नहीं जाने को होना कि ये क्रिटिकल है, उनको लगना चाहिए कि ये आसान है। मैंने एक जगह पे मशीन लगाई तो उन्होंने 8:30 पे सेट किए करके मुझे मंगाया कि भाई आप सेट करके दो, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ पावर ऑन पावर ऑफ करेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर 10 दिन के बाद वो 9 pH पे गए, फिर 9:30 पे गए। तो मेरी विजिट वहां पे इंपॉर्टेंट है, और जो बातें छूट गई होंगी इंस्टॉलर से वो रिक्रिएट करना जरूरी है। पीएच जो चेक करने के लिए लिटमस पेपर होता है हमारे मशीन में, उनको बताना है कि ये लिटमस पेपर है। अगर आपको कभी भी लगता है कि प्रॉपर पीएच आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कंपनी देखो कितनी अवेयर है कि कंपनी ने आपके बक्से में ही दिया हुआ है लिटमस पेपर, आप चेक कर सकते हो लिटमस पेपर से कि पीएच आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हर एक चीज का ज्ञान देना, 11.5 पीएच का यूज वो कर रहे कि नहीं कर रहे, 2.5 पीएच यूज कर रहे क्या, ब्यूटी वाटर यूज कर रहे क्या, डेली ब्यूटी वाटर निकालना है, मशीन का लाइफ बढ़ता है, रिवर्स प्रोसेस होती है प्लेट्स की। तो ये छोटी छोटी बातें जब हमको उनको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो एक रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और आप सेटिस्फाई होगे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी ने की है, तो उनको भी लगेगा कि नहीं, मैं योग्य आदमी के साथ योग्य टीम में मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ रहेगा इस चीज से। पहले इंस्टॉलेशन होगा, हर हफ्ते में आप एक कॉल कर रहे हैं,
इंक्वायरी कर रहे हैं। फिर एक क्लीनिंग जो होती है वो अगर हम जा सकते हैं या हमारा आदमी हम भेज सकते हैं तो उनको हम बताने को जा सकते हैं कि किस तरह से क्लीनिंग आपको मंथली करना है। तो क्लीनिंग का एक पॉइंट हो गया। इसके बाद में मंथली कॉल जो मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रक्चर में डाल देना है। हमारे जो कैलेंडर होता है ना उसमें रिमाइंडर का एक ऑप्शन होता है, उसमें रिपीटेशन का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप वीकली, मंथली, डेली, ईयरली अगर आपने सिलेक्ट कर दिया तो हर महीने आपका रिमाइंडर बजेगा। वो आदमी पे आपका कितना इंप्रेशन जाएगा हर महीने अगर आपका कॉल गया तो उसी तारीख को। सोचो आप थोड़ा। और ये बहुत सिंपल है, मैं भी करूंगा, मैंने भी नहीं किया हुआ है अब तक, मैं आपको बता रहा हूं और मैं भी करूंगा। जिस दिन मैंने किसकी मशीन इंस्टॉल किया उसी दिन मैंने एक रिमाइंडर लगा दिया, मंथली रिपीट सिलेक्ट कर लिया, हर महीने वो रिमाइंडर बजेगा। और रिमाइंडर देखते ही कॉल लगाना है। अगर आपने रिमाइंडर देख लिया, मोबाइल बाजू में रख दिया कि थोड़ी देर के बाद करूंगा, गारंटी नहीं कि आप कॉल करेंगे। कोई भी चीज हमारे दिमाग में 30 सेकंड से ज्यादा रहती नहीं। आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे, मैं भी एक्सपीरियंस करता। आज मैंने 5:45 का 40 मिनट का एक लगाया अलार्म और एक 10 मिनट के बाद लगाया। तो पहला मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा मैंने बोला चलो उठते हैं। तो दूसरा अलार्म तुरंत बजा, मुझे लगा नहीं कि 10 मिनट हो गए। तो इतने जल्दी नींद में 10 मिनट आधा घंटा कब हो जाता पता नहीं चलता। तो पहले अलार्म में उठ के बैठना बहुत जरूरी है। अगर मेरा रिमाइंडर बज रहा, खुद के मशीन का भी रिमाइंडर लगा के रखो, क्लीनिंग का मंथली रिमाइंडर बजा तो सब काम बाजू में छोड़ के एक कॉल कर दो, क्योंकि पॉसिबिलिटी को लाइफ में रहता और हमारी मेमोरी जो है उसमें 30 सेकंड से ज्यादा कोई बात रहती नहीं। तो हम रिमाइंडर पे काम कर सकते हैं, मंथली एक कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और एक कनेक्शन बना रहेगा लोगों के साथ में हमारा। 1-2 महीने के बाद, पहले हफ्ते नहीं पूछना कैसा लग रहा है, रिजल्ट क्या आ रहे हैं। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको इंक्वायरी करना है कि घर में किसको क्या क्या बेनिफिट्स दिख रहे हैं। बहुत बार लोगों को कुछ बेनिफिट दिखते नहीं। बहुत बार लोग बोलते मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तो आपने उनको पूछना है कि आपको क्या अपेक्षित है, क्या फायदे की अपेक्षा है, आपको क्या इश्यू क्या है आपको। तो बहुत लोगों को कुछ इश्यू ही नहीं होगा तो रिजल्ट दिखने में समय लग सकता है। वो ऑब्जर्वेशन में नहीं होंगे, उनकी एनर्जी लेवल बड़ी होंगी, तो आपको माइन्यूटली जाके उनसे बात करनी पड़ेगी या फोन पे बात करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। तो छोटे छोटे रिजल्ट लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत बार एसिडिटी बढ़ती है, बहुत बार किसी को हेडेक होता है, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कॉल करेंगे। तो उनको समझाना है कि हाँ आप 9.5 पी रहे हैं, अभी 8.5 पे आ जाओ। बहुत जगह पे टीडीएस थोड़ा बढ़ गया तो कैल्शियम निकलता है, व्हाइट व्हाइट सफेद जो नीचे रुकता है। लोग घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा, पानी में क्या आ रहा। तो उनको पहले ही बता देना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा व्हाइट व्हाइट कुछ आ सकता है, वो एक्सेस कैल्शियम है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो फेंक भी दे सकते हो और पानी में भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे हमको बताना है। और रिजल्ट 1-2 महीने के बाद हम पूछना शुरू करेंगे पर पर्सन। घर में अगर 5 मेंबर है तो आपको कैसे लग रहा है सर, मैडम को कैसे लग रहा है, मम्मी पापा है आपके, उनको कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है क्या पानी के बाद, पीने के बाद। कुछ कुछ लोग तो 2-2 4-4 दिन में भी। कल हमारे अरविंद सर के एक दोस्त आए थे, उनको 2-4 ग्लास पानी पीने से ऑफिस में रिजल्ट आ गया। वो बोले मुझे खांसी आ रही थी, यहाँ पे आया तो अभी मैं 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ, मैं एक बार भी खांसी नहीं आई मुझे। उनको वो एक्सपीरियंस हुआ तुरंत। तो रिजल्ट पे भी हमारा फोकस होना जरूरी है। हम वेलनेस इंडस्ट्री में है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। प्रिवेंशन के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट रहते हुए हमको पूछना है कि आपको फायदे क्या हो रहे हैं और उस रिजल्ट को शूट करना, ये हमारी एक बड़ी प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट है। टेस्टिमोनी जितने हमारे पास होंगे रियल ऑथेंटिक, बने बनाए नहीं, ऑथेंटिक रिजल्ट अगर हमारे पास है तो वो बहुत काम करते हैं। हम जब दूसरे टीम के, बाहर के, दूर दूर के जब लोगों को रिजल्ट दिखाते हैं तो उसका लोगों पे उतना प्रभाव नहीं होता।
लेकिन मैं नागपुर में हूँ और नागपुर के ही रिजल्ट बताता हूँ, आप कहीं अकोला में हो, कहीं अमरावती में, किसी भी शहर में हो, तो आप वहां के रिजल्ट अगर लोगों को दिखाओगे तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है मैसेज। तो हमारी टीम में बहुत लोगों को रिजल्ट है। हमारे सर हर बार बोलते हैं सुदेश सर कि केंगन की मशीन किसी ने लगाई और पूरे फैमिली में एक ही आदमी को कभी कुछ भी बेनिफिट हुआ नहीं, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हमारे पास। एक आधे व्यक्ति बोल सकते कि मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो आपकी वाइफ को हो रहा होगा, बच्चों को हो रहा होगा। उस तरह से हम इस लेवल पे काम कर सकते हैं। इसके बाद में किसी भी व्यक्ति को गलती से भी रेफरेंस नहीं मांगना जब तक वो पूरा सेटिस्फाइड नहीं होता। बहुत बार हमको जल्दी रहती ना, हमारे टारगेट्स रहते हैं, हमको जल्दी 6 बनना रहता है या 4 बनना रहता है, तो हम जल्दबाजी में उनको बोलते हैं कि सर कुछ रेफरेंस होंगे तो बताओ। लोग जब तक खुद फुल सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो विलिंग नहीं होते रेफरेंस देने में। तो वो सेंस आपको रखना है कि सामने वाला अगर पूरा सेटिस्फाइड है तो आप रेफरेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो ये सेंस हमको रखना है कि रेफरेंस मांगने की जल्दबाजी नहीं करना है हमको। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे जरूरी है। हम जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रहे हैं। एक चीज मुझे यहाँ पे याद आ रही है तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जापान दुनिया में अमेरिका से भी आगे है, ऐसा बोलते हैं बिजनेस में। तो उस लेक्चर ने बोला था कि जापान की एक फिलॉसफी है, यूएस की भी एक फिलॉसफी है कस्टमर के प्रति। तो उन्होंने बोला कि जापान अमेरिका से इसलिए आगे है कि अमेरिका ग्राहक को राजा मानती है और जापान ग्राहक को ईश्वर मानता है। देखो सोच का फर्क। अमेरिका ग्राहक को मानती है राजा, जापान ग्राहक को मानती है देवता। और इसीलिए बोलते हैं कि जापान बिजनेस में आगे है। जीरो डिफेक्ट कंट्री के बारे में हम बोलते हैं, जीरो डिफेक्ट कंट्री। विवेक बिंद्रा जी का वीडियो बना हुआ है जापान के ऊपर। तो उन्होंने वहां पे एक स्टोरी सुनाया था कि अमेरिका की कंपनी ने ऑर्डर दिया था जापान के कंपनी को, और उन्होंने बोला था कि 3% डिफेक्ट चल जाएगा। जापान के लोग बोल रहे थे कि हम जीरो डिफेक्ट वाले हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि एक नॉर्मल बात है कि 3% चल जाएगा। तो उन्होंने जब वो ऑर्डर कंप्लीट करके अमेरिका को भेजा, यूएस को, तो उन्होंने 97 पीस अच्छे भेजे और 3 पीस अलग भेजे डिफेक्टिव करके। और वहां पे लिखा हुआ था कि आपने बोला था 3% डिफेक्ट चलेगा, तो हमने आपके लिए अलग से बनाए। सोचो आप, जापान की जो फिलॉसफी है, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि वो चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर आपने एक कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उसको कुछ डिफेक्ट निकला उसमें, तो कंपनी सोच सकती है कि 100 में से एक ही तो खराब निकली, तो कंपनी के लिए डिफेक्ट होगा 1%। लेकिन जापानीज कंपनी ऐसा नहीं सोचती, वो सोचती है कि मेरे लिए 1% होगा, लेकिन जिस कस्टमर की वो चीज है उसके लिए तो 100% डिफेक्ट हो गया। तो हमारा बहुत छोटा बिजनेस है, मेरा पर्सनल, आपका सबका पर्सनल, डायरेक्ट सेल, उसके ऊपर हमको फोकस रखना है कि वो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे प्रॉपर, और प्रॉपर वो खुश है पानी को पी के। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकते हैं हमारी लोगों के साथ। एक स्पेशल पॉइंट है ये, स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशनशिप के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बना सकते हो आपके हर डायरेक्ट सेल किए हुए यूजर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। और रिलेशनशिप कब बनेगी? जब आपसे उनको कुछ ज्यादा मिलेगा। उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विस। वैल्यू एडेड सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस का मीनिंग है कि उनको अपेक्षा नहीं है आपसे और आप वो चीज उनको दे रहे। आप कभी नागपुर से पुणे के लिए किसी ट्रेवल्स में गए और आपको चढ़ते चढ़ते एक बॉटल मिल गई पानी की फ्री में, आपको अपेक्षा थी क्या? नहीं।
और आपको एक बॉटल मिल गई 20 रुपए की, लेकिन आप कितना खुश हो गए उस सर्विस से, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विस। जैसे कि हमारे पास एक किताब है सर की, सुदेश सर की, हीलिंग वाटर, आयोनाइज का क्या प्रभाव है हमारे लाइफ पे। एक फाइल है हमारे पास, फोल्डर है, ब्रोशर है। अब 300 रुपए की फाइल है, 200 रुपए का बुक है। अगर हमने हमारे हर मशीन परचेस करने वाले को एक फाइल और एक बुक दिया 500 रुपए ओनली, तो ये हो गया वैल्यू एडेड सर्विस। उसको अपेक्षा नहीं है सामने वाले को, लेकिन फायदा आपका ही है। वो व्यक्ति किसी को भी दिखाएगा, उसके टेबल पे पड़ी रहेंगी वो फाइल, तो कोई भी आएगा जब वो पानी पिलाएगा तो बताएगा कि मेरे घर पे एक 2,77,000 की मशीन लगी हुई है जिसका लाइव वाटर हम पीते हैं। और वो बोलेंगे क्या फायदे उसके, तो बोले वो फाइल देखो आप, उसमें है लिखा हुआ सब। वो फाइल किसी को दिखा सकते हैं, वो किताब पढ़ सकते हैं, उनका ज्यादा विश्वास बढ़ेगा प्रोडक्ट के प्रति। और उनको ऐसी इंफॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हो मशीन लेने के बाद भी। ऐसा नहीं कि जिन्होंने लिया नहीं अब तक उनका ही फॉलोअप लेना है। तो उनको आप पूछ सकते हो कि सर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, आपका इंटरेस्ट होगा, तो मैं आपको सेंड करता हूँ, कुछ लिंक शेयर करता हूँ। आप इस पानी को और गहराई से जानो ताकि आप इसके और ज्यादा यूजेस कर सकते हो। ये हम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, वैल्यू एडेड सर्विस अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो मिशन है संभावनाओं में खड़े रह के बात करना। तो अगर कोई व्यक्ति है आपका डायरेक्ट और वो परेशान है उसकी लाइफ में किसी चीज की वजह से, उसके कोई पर्सनल इश्यू, आप डील कर सकते हो उसके साथ। या आप बोल सकते हो सर हमारे अपलाइन से आप एक बार मिलो, आप मेरे ऑफिस पे चलो हमारे, नहीं तो मैं सर को सर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ, आपसे एक आधे घंटे की अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। आपके लाइफ में जो भी इश्यू चल रहे होंगे ना, हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है तो हम पॉसिबिलिटी इन्वेंट करते हैं, हम पॉसिबिलिटी इन्वेंटर है। लोग नो पॉसिबिलिटी में जी रहे, हमको सिर्फ कुछ सवाल करके उनके अंदर से एक संभावना निकाल के देनी है, उनके लाइफ का जो एरिया वर्क नहीं कर रहा है उसके ऊपर। और इसके लिए कंसल्टेंसी हम जो कर रहे हैं उसकी कोई फी नहीं ले रहे हम अलग से, क्योंकि वो व्यक्ति हमारा फैमिली का मेंबर है और वो कैंगन वाटर तो पी रहा है लेकिन स्ट्रेस में है। स्ट्रेस से एसिडिटी बढ़ती है, आपको पता है। एक आधा व्यक्ति बोल रहा होगा कि मेरी एसिडिटी नहीं बैठ रही कैंगन वाटर से, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कोई स्ट्रेस में तो नहीं जी रहा है किसी वजह से। तो ये हमारे पास बड़ी संभावना है कि हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, हमारी कोर वैल्यू है। तो हम लोगों को साइंस ऑफ गेटिंग रिच के हमारे 18 वीडियो है यूट्यूब पे। आपका कोई यूजर भी होगा तो आप उनको सब्सक्राइब करके दो हमारा चैनल, और बताओ कि सर आप अगर ये 18 दिन के 18 वीडियो देखोगे ना, तो एक कोर्स है फ्री में हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। आप पूरी फैमिली हर रोज 1 घंटा अगर दोगे तो 18 दिन में आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, अलग लाइफ बन जाएगा सर आपका 18 दिन में। हम उस तरह से जीते हैं, हमारी लैंग्वेज पे हम काम करते हैं, हमारे कन्वर्सेशन पे हम काम करते हैं सर। आप भी इसका फायदा उठा सकते हो, या आपके लिए है। सोचिए आपका इतना शेयरिंग करने से अगर किसी आदमी ने 18 वीडियो देख लिए या 2-4 भी देख लिए, तो आपको थोड़ी पता है कि वो आदमी को कौन सी बात क्लिक होंगी और वो बिजनेस भी करेगा शायद, या कुछ उसके लाइफ के पर्सनल इश्यू डील कर पाएगा। हमको लोगों को एनेबल करना है, लोगों को सक्षम करना है, किसी को सलाह नहीं देना है हमको किसी चीज की। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी सलाह आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो मेरी है। आपके अंदर से जो थॉट आएगा वो आपका है, वो ही आपके लिए काम करेगा। इसीलिए जब हम सवाल पूछते हैं तो आंसर आता है अंदर से, सामने वाले के, और वो आंसर उसका है तो उसके लिए वो वर्क करता है। तो वैल्यू एडेड सर्विस एक पॉइंट है बहुत बड़ा, जो टीम माय पॉसिबिलिटी के को फाउंडर आप सब लोग आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इससे आपको जो चाहिए जिंदगी में वो हर चीज मिलने ही वाली है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, हम डायरेक्ट सेलिंग में है,
और आपको पता है कि जिग जिगलर जो गुरु है दुनिया का, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का जो मूल मंत्र बताया है कि आपके द्वारा लोगों को वो सब चीजें मिलनी चाहिए, तो आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। लोगों के लिए काम करना है, आपको शिक्षक बनना नहीं है, लोगों को शिक्षक बनाने के लिए वर्क करना है। मैं परसों रात को जब वुमेन्स डे था और हमने ऑफिस में मीटिंग लिया, और मुझे पता नहीं था कि मीटिंग इतनी पावरफुल होने वाली है। महिलाओं ने जो शेयरिंग किया, मैं उस दिन रात को 2:30 बजे तक सोया नहीं, और मेरे टारगेट बदल गए उस दिन 8 मार्च को, मंडे को। अभी 100 शिक्षक का टारगेट लिया है हमने 2021 दिसंबर तक, और उस पे वर्क चल रहा है। तो मुझे दिखाई दिया कि यार मैं छोटा सोच रहा हूँ 100 शिक्षक, तो मैंने अब टारगेट बदल दिया मेरा। मुझे अब 100 लोगों को -3 का गेम देना है 2023 दिसंबर तक। कोई भी साधारण व्यक्ति 3 साल में -3 बन सकता है अगर उसने ठान लिया तो मैं अभी मेरा जो मिशन है, मेरा जो गोल है, दिसंबर 23 तक मुझे 100 लोगों को करोड़पति देखना है टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म। मुझे नहीं पता कि वो 100 लोग कौन है आज, लेकिन एक गेम मैंने ले लिया। दिसंबर 23 में 100 लोग -3 एंड अबव रहेंगे हमारे टीम में, और एक -3 का अर्निंग 20 से 30 के बीच में होता है। मैं देख रहा हूं कि वो 100 लोगों के पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी से लेके ब्रांड है, उसके नीचे कोई गाड़ी यूज नहीं कर रहा है। ये मैंने देखना शुरू किया सोमवार को रात को 2:30 बजे से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उस चीज को लेकर। और मुझे ये पता चला कि मैं ही छोटा सोच रहा था। आप रेडी हो -3 बनने के लिए, लेकिन मैं रेडी नहीं था। आज से मैं आप सब लोगों को एज अ -3 देख रहा हूं, और जो आएंगे उनको भी। अब -3 भी सोच जो है वो छोटी है, क्योंकि -8 तक प्लान है, लेकिन ठीक है, आज मेरे लिए -3 ठीक है। 100 लोग ऐसे रहेंगे। लेकिन हमारा कल्चर कैसा है, हम बोलते हैं कि लड़के को पहले सीखने दो, ग्रेजुएट होने दो, 10वीं 12वीं होने दो, उसके बाद में उसके साथ बात करते हैं कि तेरे को किधर जाना है। मुझे हर बार एक उदाहरण याद आता है कि जीजा माता ने अगर सोचा होता शिवाजी महाराज के प्रति कि इनका एजुकेशन होने दो, इनका जरा 10वीं तक, है ना, बाद में इनको पढ़ाई देंगे कि राजा कैसे बनना है। तो उस दिन अपने जूम पे एक लीडर ने बोला कि सैम सिया जी जो हमारे टॉप मोस्ट अपलाइन है मलेशिया की, मैं हर एक व्यक्ति में सैम सिया को देखता हूं बोले। तो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, चॉइस है हमारे पास। हर एक व्यक्ति वो यूजर भी रहेगा ना, उनके माध्यम से कौन आदमी मिल जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते। संभावना इतनी ज्यादा है, अपार संभावना है हमारे पास। तो जीजा माता का याद रखना कि उन्होंने पहले दिन से नहीं, शिवाजी महाराज के जन्मदिन के बाद नहीं, जो वो गर्भ में थे, जीजा माता ने तब से सोचा था कि मेरे घर पे जो अभी आने वाला है वो इस तरह से काम करे। तो मैं देख रहा हूं वो 100 लोग जो लग्जरियस कार में घूम रहे, बड़े बड़े घर उनके हो चुके हैं, मतलब फाइनेंशियल इश्यू उनके लाइफ में है ही नहीं। तो आप देखो कि 100 लोग कितने लोगों को इंपैक्ट करेंगे। अगर आपको -3 बनना है तो आपके पास -2 होते हैं 2, 6 से 2 होते हैं 4, और 6 से होते हैं 8, 8 और 4 12 और 2 14, आपको छोड़ के 14 लोग पावरफुल है आपके पास। तो 100 गुना 14, आप 1000 से 1400 लोगों के लाइफ में बड़ा प्रभाव डालने वाले हो, और उसके माध्यम से जो 10-20 हजार मशीनें जाएंगी, कितनी जाएंगी मुझे फिगर मालूम नहीं, उतने फैमिलीज पे वो इम्पैक्ट जाएगा। तो मेरा सपना छोटा है, इसकी वजह से लोगों तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही। तो उसमें लोगों की गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैं छोटा सोच रहा हूँ। तो मुझे बड़ा सोचने की जरूरत है। पहला सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था बड़ी सोच का,
बड़ा जादू, बिग गोल। और आपको मैंने बताया था दुनिया के सबसे अमीर 3 लोगों का जब इंटरव्यू हुआ तो उनको पूछा कि दोबारा जन्म लेने के बाद अगर आपको पूछा गया कि क्या मिसिंग होगा पिछले लाइफ में आपके, तो उन्होंने बोला कि हम इससे भी बड़ा सोचेंगे क्योंकि हमको पता चल गया कि हमने जितना सोचा उतना पाया। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं आज के वेडनेसडे चैट में कि आप बहुत बड़ा सोचिए, इस प्लेटफॉर्म पे 100 लोगों के टीम में शामिल हो जाइए। मेरा पर्सनल कोचिंग हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहेगा। हमारी कोर टीम जो अभी सिर्फ 20-22 लोगों की है, उसको 100 लोगों की बनाना है और सब लोगों को नागपुर आने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ऐसा नागपुर से निकलूंगा, इधर मराठवाड़ा से, कोल्हापुर से, पुणे से, उधर नासिक, औरंगाबाद से, अकोला से ऐसा आऊंगा, एक पूरा सर्कल करूंगा मैं। और हर जगह पे कोर टीम की मीटिंग होंगी स्टार होटल में। उसमें 5 लोग होंगे, शुरू में 10 होंगे, जो भी होंगे, मैं उन 5 लोगों पे ही वर्क करूंगा, उन 10 लोगों पे ही वर्क करूंगा। हमको क्वांटिटी की जरूरत है ही नहीं इस बिजनेस में, क्वालिटी की जरूरत है। विलिंग, कोचेबल, हंग्री लोग हम ढूंढ रहे हैं बस। हमको किसी को बनाना नहीं है, हमको वो लोगों को ढूंढना है और वो सब लोग मार्केट में हमारी राह देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।